बीच पर घूमना जितना मज़ेदार लगता है ना, वापस आकर उतनी ही याद आती है घर की। लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा होगा, कल हम केलवा बीच घूमने गए थे, तो सच बताऊं पूरी बॉडी थक चुकी है, ऊपर से रेत लग रहा है। बीच की आधी रेत हम कपड़ों में अपने साथ लेकर आ गए हैं। अब ये हालत है कि कपड़ों में रेत, बैग में रेत, चप्पल में रेत, और तो और बालों में भी रेत घुस गया है। रात हम आकर नहा भी लिए थे, बट उसके बाद भी ना अभी भी कहीं ना कहीं से रेत निकल रहा है। चप्पल भी रात धो ली थी, बट भी चप्पलों में भी रेत घुसा हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा है इतना रेत हम लेके कैसे आ गए अपने साथ में। तो अभी क्या बताएं, बस कपड़े तो मैं ढेर का ढेर बन ही चुका था। और तो रात भी कुछ कपड़े धुले थे, हस्बैंड भी सुबह कुछ कपड़े धुल गए थे, बट उसके बाद भी अभी कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। बिकॉज कल भी हमने कपड़े नहीं धुले थे, ऊपर से परसों के कपड़े भी थे, क्योंकि कल केलो बीच गए थे तो कपड़े धुल नहीं पाए थे। तो अब ये हालत है कि कपड़े धुलने में ही इतना टाइम लग गया, ऊपर से रेत निकालने में आधे से ज़्यादा टाइम तो उसमें लग गया है। तो वो तो अच्छी बात है कि यूवी मेरी हेल्प करा देता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी हेल्प ना बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद कर देती हैं, जैसे कि पानी की बोतल ले आना, कुछ भी काम हो तो बच्चों को कह दो कि हाँ बेटा ये कर दो वो कर दो। जैसा हम सिखाते हैं ना बच्चों को, वो वैसे ही सीखते हैं, या जैसा हमें देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। और चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़कों को काम नहीं आना चाहिए, वो नहीं करेंगे। तो आज आज के टाइम पर तो ये है कि आज के टाइम के पहले भी होना चाहिए था, बट पहले ऐसे नहीं करते थे मोस्टली लोग। बट अभी तो ये है कि हाँ, दोनों को काम आना चाहिए, अपना काम खुद को करना आना चाहिए। तो अभी हो गया था दोपहर का टाइम, मेरे को मैं सोच रही थी मैं बनाऊंगी चीला, मगर जो युवान को खानी थी रोटी, क्योंकि उसको ना जल्दी जल्दी से क्या कि भूख लग रही थी, आज काम भी लेट हो गया था। तो उसको रोटी खानी थी, तो 2-3 रोटी का ही आटा रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी बना देती हूँ। तो युवान को तो खाना खिला दिया था मैंने, वो बड़े प्यार से खा भी लेता है, दोपहर टाइम बिल्कुल परेशान नहीं करता है। मगर अभी क्या आधी रोटी बची थी बस, अब मुझे भी लग रही थी भूख, मैंने सोचा चलो युवान को पहले सुला देती हूँ, फिर अपने लिए खाना वगैरह बना लूँगी। तो ये आधी रोटी बची थी और धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी मैंने, तो वो रखी थी, तो मैं कही चलो आधी रोटी ही खा लेती हूँ चटनी से। तो वही मैं खा रही थी अभी। और सच में क्या बताऊँ, ये तो भूख भी बहुत तेज लग रही थी, और ऊपर से ये इस तरह से जो रोटी खाते हैं ना चटनी के साथ, चाहे वो धनिया पुदीने की हो, चाहे वो टमाटर की, लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी का जवाब ही नहीं, क्या मज़ेदार लगती है। तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी। तो मैंने सोचा था कि चलो युवान को मैं सुला दूँगी, बट मुझे लग रहा है कि कल की जो इसकी मस्ती थी, बीच में जो मस्ती करी है, वो अभी तक उसकी उतरी ही नहीं है। वो अभी भी इतना ही एक्साइटेड है, तो उसको सोना ही नहीं था। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी उसके अंदर भर गई थी कि उसको बस मस्ती करनी थी, उसको सोना ही नहीं था। तो वो सोया ही नहीं आज, पता नहीं इसको क्या हो रहा था। और मुझे ऑफिस का काम भी करना था और बाकी भी काम थे, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कि नहीं सो रहा तो चलो इसके साथ में खेल लेते हैं। तो फिर अभी हो गया था शाम का टाइम, मेरे को लेके जाना था युवान को पार्क में। मैंने सोचा कि चलो पार्क में भी जाएगा, थोड़ा खेलेगा कूदेगा, तो रात को आराम से सो जाएगा। तो मैं उसी के लिए भी रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी रेडी होती हूँ। तो मैं सिंपली इवनिंग में रेडी होती हूँ, सभी का अपना अपना टाइमिंग होता है, बिकॉज दोपहर को कुछ करना नहीं होता है, बस घर पे काम वगैरह करना होता है अंदर अंदर। शाम के टाइम मैं पार्क वगैरह में जाती हूँ और हस्बैंड भी आते हैं, तो उस समय लगता है कि चलो थोड़ा फ्रेश अप होकर रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा ये सूट वगैरह डाला था कि चलो, अब बहुत दिन से डाला नहीं है, गर्मी है, मन भी कहाँ करता है ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनने का। तो बस वही रेडी हो रही थी, और मेरे एक ना पार्सल भी आया था। तो मैंने ना एक ट्राईपोड ऑर्डर किया था। मैं सोची थी चलो ट्राईपोड से शूट करा करूँगी तो थोड़ा अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो मैं उसी को बस अनबॉक्स कर रही थी। तो ये आप लोग भी देखिए, ये इस तरह से आया। ये छोटा वाला ही ट्राईपोड मंगाया था मैंने। तो ट्राईपोड तो ठीक था, कुछ ज़्यादा से कुछ मुझे खास लगा नहीं, इसके फंक्शन में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आए, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो मुझे इसलिए मैंने अभी आपको दिखा रही कि इस तरह से ये ट्राईपोड था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सेम डे मैंने इसको रिटर्न भी डाल दिया, क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया है कि इसका कैसे यूज़ करूँ। हाँ, अच्छी बात है जो लोग यूज़ करते हैं, बट मैं सिंपली अभी ऐसे ही बनाती हूँ। फिर अब हो गया था डिनर का टाइम, युवान को मैं लेके आ गई थी पार्क से। तो मैं बना रही थी सिंपली आज आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने मसाला वगैरह पीसा था, झटपट कुछ ज़्यादा मन नहीं करता था अंधम करने का। तो लोही कढ़ाइयाँ झटपट से मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। और युवान भी अभी उसको अलग से सब्ज़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कम मिर्च मसाले की, वो हमारी जैसी सब्ज़ी खा लेता है। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है नई नई चीज़ों को। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखना उसके साथ में। तो यही सब है। तो वही मैं सिंपल से आलू काट के बना रही थी। कभी कभी देखा होगा ना, चूल्हे पे रोटी बनाते हैं और सिंपल से ऐसे आलू वगैरह काट के बनाते हैं, सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनती है। तो सेम आज यही मेरे साथ हुआ, मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, बड़ी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है।
तो बस हमने खाना वगैरह खाया और खाना वाना खाने के बाद में फिर आगे बर्तनों का ढेर, जो कि हमेशा की एज़ यूजुअल कहानी होती है, बर्तनों को तो जितना करो उतने निकलते हैं। सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, किचन भी करते रहो। पर वैसे इस चीज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी, अगर मैं कहूँ तो वो किसी भी चीज़ में हेल्प करा देते हैं। कभी-कभी जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो बिना कहीं भी समझ जाते हैं और हेल्प करा देते हैं। आज के इस जनरेशन के जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी ये बात बहुत अच्छी होती है। सच में मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो बहुत अच्छे इसमें हेल्प कराते हैं मेरी, कुछ भी काम हो मैं अगर उनको कहती हूँ तो आराम। बट फिर मैंने कहा कि चलो उनको क्या कहना, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैंने फिर बर्तन वगैरह किए, फिर हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। तो ऐसे घूमते घूमते तो वही है, कुछ मन कर जाता है खाने पीने का, तो हमने सोचा कि क्या खाया जाए। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज कुछ मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना छोला चाट मिल रही थी। छोला चाट बोले या समोसा चाट बोलो, तो ना जैसे कि हम लोग तो दिल्ली साइड के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे ना समोसा चाट बहुत टेस्टी मिलती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। पहली बार मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पर, तो उसने भैया ने बनाया। तो समोसे तो बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ पर, नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं खाने में। तो मगर ये जो छोले होते हैं ना, उन्होंने पूरा मामला ख़राब कर दिया। मैंने सोचा ये क्यों ही लिया मैंने, इससे तो मैं समोसा ही खा लेती तो जो बेस्ट होता, क्योंकि प्राइस भी डबल था समोसे की कंपैरिजन में चाट का, और टेस्ट भी कुछ नहीं आया। तो फिर अब ना वही है, थोड़ा सा ये मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए फिर हमने लिया ये मेरा फेवरेट फ़लूदा, यूवी के फेवरेट फ़लूदा है। हम तीनों को